Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. In the last video, we completed question number 1, 2, 3 of exercise 2.8. Now in this video, we are going to start question number 4, 5 and 6 of exercise 2.8. 4 और 6 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, माइनर सा डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। Now the question number 4 is the area of rectangular field is 10,092 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, रेक्टेंगुलर फील्ड की। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने बात की थी स्क्वायर फील्ड की, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की। नेक्स्ट क्या गिवन है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज विड्थ। क्या कह रहे हैं, इसकी लेंथ इसकी विड्थ के 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स पैरामीटर। सिमिलरली उर्दू मीडियम में ये सवाल किस तरह से दिया गया होगा, एक मुस्ततिली खेत का रकबा 10,092 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, यानी जो उसकी लंबाई होगी चौड़ाई के 3 गुना ज़्यादा होगी। इसका अहाता मालूम करें। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन की, और हमें क्या गिवन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। सो स्टूडेंट्स गिवन क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और उर्दू मीडियम में मुस्ततिली खेत का रकबा, और वो कितना गिवन था, 10,092 स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और उर्दू मीडियम में 10,092 मुरब्बा मीटर। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। स्क्वायर क्या होता है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की यानी मुस्ततिल की, तो मुस्ततिल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स यानी 2 जला बराबर हों, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो। फॉर एग्जांपल योर मैच बॉक्स भी किसकी एग्जांपल में आ जाता है, रेक्टेंगल यानी मुस्ततिल। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन की एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन था, लेंथ इज 3 टाइम्स एज विड्थ, लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा होगी विड्थ से। सो अगर हम बात कर ले विड्थ की, फॉर एग्जांपल विड्थ आपके पास x है, तो लेंथ कितनी होगी, 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज विड्थ। सो 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर विड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3x हो जाए। सो लेंथ क्या आ गई, 3x आ गई। सो इसी तरीके से हम क्वेश्चन में भी लेट कर लेते हैं, विड्थ आपके पास क्या आ जाएगी, x लेट कर लेंगे, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, लेट कर लेते हैं किसको, विड्थ को हमने क्या लेट कर लिया है, x लेट कर लिया है। विड्थ हमारे पास क्या थी, x थी, और लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, 3x। सो लेंथ कितनी आ गई, 3x। उर्दू मीडियम में हम लोग विड्थ को क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई। तो हमने क्या लेट कर लिया, चौड़ाई x लेट कर ली, लंबाई कितनी लेट कर ली, 3x लेट कर ली। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास 2 चीज़ों के फॉर्मूला पता होना लाजमी है। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल लिख लें या रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लें, तो वो कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने क्या कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, मुस्ततिल का रकबा। अब लेंथ क्या है, 3x है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेते हैं, 3x, और विड्थ क्या है, x है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 10,092 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10,092 स्क्वायर मीटर, या हम इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इस 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, 10,092 स्क्वायर मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये 3x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमने इसको ऑपोजिट साइड पे लेके आना हो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑपोजिट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। सो 3 यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हम कटिंग कर लेते हैं। 3 के टेबल पे कटिंग कैसे हो रही है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, अगेन क्या आ जाएगा, 3 3s are 9, और ये क्या आ जाएगा 19, और 3 6 are 18, अगेन 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 3 4s are 12 आ गया। कटिंग करने से क्या बच गया, 3364। सो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3364। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो अगर हमने स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी दोनों अतराफ जज़र ले लेते हैं। तो जज़र लेने से क्या आ गया, दोनों साइड पे हमने जज़र ले लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। ये m मीटर स्क्वायर है और ये 3364 मीटर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इनके ऊपर अगर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 3364, और मीटर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, और राइट साइड पे क्या आ गया, x आ गया। सो x हमारे पास क्या आ गया है, 3364 मीटर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी जज़र मालूम करना है। और वी नो डैट जज़र मालूम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, और हम किसी भी एक मेथड को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं 3364 का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डिवीजन मेथड यानी बजरिया तकसीम मेथड से इसको सॉल्व करें तो पहला स्टेप क्या होता है, इसके पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 5s are 25। अगर हम 6 6 आर करते तो वो 36 आ जाता, जो कि 33 से ग्रेटर है। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करके आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस पेयर को डाउन ले आते, तो ये बन गया 864। अब 5 को डबल करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 का डबल क्या आ गया, 10। अब यहाँ पे हमने कैसा नंबर लिखना है, अगर उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 864 के नियरेस्ट आ जाए। अगर हम 108 को 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 864। और नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3364 इक्वल टू 58। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3364 इक्वल टू 58, और हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x के। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 58 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, x किसके इक्वल है, विड्थ के इक्वल है। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, विड्थ यानी लंबाई कितनी आ गई, 58 मीटर। विड्थ को हम उर्दू मीडियम में क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, और वो किसके इक्वल आ गई, 58 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ की। लेंथ किसके इक्वल थी, 3x के इक्वल थी, और उर्दू मीडियम को लेंथ में हम क्या बोलेंगे, लंबाई किसके इक्वल आ गई, 3x के। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 58, तो हम लोग x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 58। 3 एज इट इज x की जगह पे क्या पुट कर लिया, 58 मीटर। और अगर हम 3 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 174 मीटर, और ये क्या आ गई, लंबाई आ गई, यानी लेंथ आ गई। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम लोगों ने विड्थ और लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सो पैरामीटर यानी अहाता का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी आ गई है, 174 मीटर। तो 174 मीटर प्लस 58 मीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, 174 और 58 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, 232 मीटर आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 464 मीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पैरामीटर यानी अहाता की वैल्यू आ गई। तो हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, पैरामीटर मालूम करना था, तो हमने क्या कर लिया, पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, कंडीशन का डिफरेंस होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया
28,800 स्क्वायर मीटर। क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया गिवन है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज विड्थ। यानी यहाँ पे उसने क्या कहा है, लेंथ कितनी है, ट्वाइस। ट्वाइस यानी डबल है, यानी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 3 टाइम्स है। जहाँ हमने लेंथ को 3x लिया था, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, 2x कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमने पैरामीटर की थी, तो यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में ये स्टेटमेंट क्या है, एक मुस्ततिली खेत का रकबा 28,800 मुरब्बा मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी 2 गुना ज़्यादा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कर, यानी इसमें हम लोगों ने लंबाई मालूम करनी है और चौड़ाई मालूम करनी है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, सबसे पहले एरिया की वैल्यू डिफरेंट होगी, और जहाँ पे हमने 3x लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पैरामीटर मालूम किया था, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर मालूम नहीं करना, विड्थ और लेंथ मालूम करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ हमने विड्थ और लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ये स्टेप्स नहीं करेंगे। So students, in the same way, you can do the question number 6. Now let's start the question number 5. The area of circular region is 616 square decimeter. Find its radius. एरिया किसका गिवन है, सर्कुलर रीजन का, और वो कितना गिवन है, 616 स्क्वायर डेसीमीटर। और हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। और उर्दू मीडियम में क्या होगा, एक दायरवी इलाका का रकबा 616 मुरब्बा डेसीमीटर है, और इसका रदास मालूम करें, जबकि पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 22/7। नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर रीजन की, यानी एक सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल में आपके पास एरिया गिवन है, और एरिया कितना गिवन है, 616 डेसीमीटर। डेसीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर डेसीमीटर यानी डेसीमीटर का स्क्वायर। और हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। और रेडियस यानी रदास क्या होता है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी रदास बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, और वो कितना गिवन है, 616 स्क्वायर डेसीमीटर। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में क्या गिवन है, दायरवी इलाका का रकबा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी दायरे का रकबा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या था, 616 डेसीमीटर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 22/7, और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और 616 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस टर्म को ऑपोजिट साइड पे लेके जाएं। तो सबसे पहले हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हम 7 को ऑपोजिट साइड पे लेके जाएं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 616 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 22 की बात करें तो 22 आर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 की टेबल पे कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और 616 की जब 2 के साथ कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 308। या हम इसको सेपरेटली भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 की टेबल पे कटिंग हो रही थी, सो 2 3s are 6। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 और 6, 1 अगर नीचे उतारेंगे तो वो क्या है, 2 से लेस है। अगर आपके पास 2 डिजिट्स डाउन लिख लिए जाएं, यानी 16 डाउन लिखा है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब 2 की टेबल पे 16 कहाँ पे आता है, 2 8s are 16 आ गया। सो हमने 2 के ऊपर जब कटिंग की तो यहाँ पे क्या आ गया, 308। अब नेक्स्ट 11 की टेबल पे अगेन कटिंग हो रही है, 11 1s are 11, और 11 2s are 28। नेक्स्ट 8 बचेगा, तो 11 8s are 88। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया,
28 मल्टीप्लाई बाय 7, या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 616 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको 22 पे डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 196, और 196 किसकी वैल्यू आ गई है, आर स्क्वायर की। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डेसीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों साइड पे क्या लेने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 196 डेसीमीटर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, आर, और 196 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, और डेसीमीटर का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा डेसीमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या मैं इसको लिख सकती हूँ 196 परफेक्ट स्क्वायर होता है 14 का। तो 196 को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, 14 डेसीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, आर की, और आर की वैल्यू क्या आ गई, 14 डेसीमीटर। You can note down these questions on your notebook. That's all for today. Allah Hafiz.